तो ये हमने कुछ एंट्रियां कर ली हैं अपने स्टेट मास्टर और कंट्री मास्टर में। कंट्री मास्टर में जो हमने एंट्री की है उसके बेस पे जो स्टेट जनरेट हुए हैं उसी कंट्री मास्टर आईडी को हमने यूज किया है स्टेट मास्टर की कंट्री मास्टर आईडी कॉलम में। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आई होगी आपको कि कैसे मैंने ये एंट्री की है। अब हम आते हैं अपने विजुअल स्टूडियो में और वहाँ पे एक सिंपली कंट्रोलर क्रिएट करेंगे जो कि इन वैल्यू को फेच करेगा और हमें एंगुलर एप्लीकेशन पे डेटा देगा डिस्प्ले कराने के लिए। तो मैं विजुअल स्टूडियो 2019 में आता हूँ और मैं सिंपली कंट्रोलर फोल्डर पर राइट क्लिक करता हूँ। मैं एक नया कंट्रोलर ऐड करता हूँ। मैं इस कंट्रोलर का नाम दूंगा सिंपली एम्पटी कंट्रोलर ही मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं इसका नाम दूंगा कैस्केडिंग DDL ही मैं कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने ऐड किया इसको। और सबसे पहले हम इसका एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं इस कंट्रोलर का। ठीक है, और इस कंस्ट्रक्टर में हम इंजेक्ट करेंगे अपने डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट को। नेम स्पेस मैंने ऐड किया डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट का और इसका नाम दे दिया इसके ऑब्जेक्ट का डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट। अब मैं इसी डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट से एक प्रॉपर्टी क्रिएट कर लेता हूँ, प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो मैंने सिंपली कंट्रोल डॉट प्रेस किया डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट पे कर्सर ले जा करके अपना, और मैं इस फील्ड को चूज करूँगा क्रिएट एन इनिशियलाइज फील्ड डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, मैं दिस को प्रेफर नहीं करता हूँ तो इसलिए मैंने अंडरस्कोर यहाँ पे लगा दिया और दिस की जगह पे यहाँ भी अंडरस्कोर कर दिया। ठीक है, तो ये हमने अपने कंट्रोलर के बेसिक सेटअप कर लिए। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे अब अपने एक्शंस डिफाइन करूँगा जो कि API कॉल के दौरान इन्वोक होंगे। और मैं एक्शंस कौन से डिफाइन करूँगा, मैं बेसिकली यहाँ पे 2 एक्शंस डिफाइन करूँगा। पहला जो एक्शन होगा वो मुझे सभी कंट्री की लिस्ट देगा और दूसरा एक्शन जो होगा वो मुझे स्पेसिफिक कंट्री आईडी पे सभी स्टेट की लिस्ट देगा। ठीक है, तो चलिए हम ये 2 एक्शन डिफाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा पब्लिक लिस्ट ऑफ कंट्री मास्टर, नेम स्पेस ऐड कीजिए। ठीक है, और इस एक्शन का नाम दे देता हूँ मैं गेट ऑल कंट्री। ठीक है, ये कोई पैरामीटर एक्सपेक्ट नहीं करेगा। और इसके अंदर अब इस एक्शन के अंदर मैं क्या करूँगा, सिंपली फेच करूँगा डेटाबेसेस जितनी मेरी कंट्री होंगी और उसे डिस्प्ले करा दूँगा। तो मैंने लिखा कंट्री लिस्ट इक्वल टू अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट डॉट कंट्री मास्टर डॉट टू लिस्ट। ठीक है, तो ये तो हमने अपने डेटाबेस से सारी कंट्री की लिस्ट को फेच किया और इस वेरिएबल में असाइन कर दिया। अब यहाँ पे आप एक काम और कर सकते थे, आप सिंपली जो मैंने कंट्री मास्टर टेबल क्रिएट की है, ये वाली टेबल, यहाँ पे केवल 2 फील्ड रखे हैं। अगर यही टेबल हमारे इंडस्ट्री में बनता है या फिर हम किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते तो इस टेबल को हम कैसे डिज़ाइन करते, इस टेबल में हम और भी फील्ड लेते, जैसे क्रिएटेड बाई, किसी यूज़र ने इसको क्रिएट किया है, क्रिएटेड बाई में उस यूज़र की आईडी हो जाती, क्रिएटेड डेट, अपडेटेड डेट, इज डिलीट, इज एक्टिव, ये सारे बिट आप इस टेबल में रखते, इसमें भी और स्टेट मास्टर में भी। मैंने टाइम बचाने के लिए वो चीज़ें यहाँ पे नहीं की हैं। जैसा मैंने पिछले पार्ट में बताया था कि जैसे आपको सभी जो मास्टर्स होते हैं उसके साथ एक्टिव इनएक्टिव का भी बिट रखी जाती है, फिर ये भी चीज़ आपकी रखी जाती है। बेसिकली जब हम इंडस्ट्री में काम करते हैं तो वहाँ पे आपको 2 तरह के एप्लीकेशन पे काम करना पड़ सकता है। एक जो होते हैं वो अपने डेटाबेस की जो रो होती हैं, जब आप कोई डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वो किसी टेबल से पर्टिकुलर रो को परमानेंटली डिलीट कर देते हैं। लेकिन कुछ एप्लीकेशन ऐसा करते हैं कि जब भी आप कोई यूजर डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करता है UI से, तो वो डेटाबेस में रो को डिलीट नहीं करते हैं। ठीक है, वो केवल एक बिट रखेंगे और सिंपली उस बिट को फॉल्स कर देंगे। उनका रिकॉर्ड डेटाबेस में पड़ा रहेगा लेकिन यूजर को लगेगा कि वो रिकॉर्ड डिलीट हो गया। ठीक है, ये आने वाले पार्ट्स में मैं ये चीज़ आपको करके बता दूंगा कि कैसे ये काम हम करते हैं कि यूजर को लगेगा कि ये रिकॉर्ड डिलीट हो गया लेकिन हमारे डेटाबेस में वो रिकॉर्ड पड़ा होगा और जब हम चाहें उसे तो देख सकते हैं कि यूजर ने क्या चीज़ डिलीट की थी, किसी यूजर ने डिलीट की थी। ठीक है, तो ये चीज़ें, तो हम आगे बढ़ते हैं। हमने इस कंट्री लिस्ट को सिंपली रिटर्न करा दिया ओके के थ्रू, मतलब हमारा रिस्पॉन्स सक्सेस हो गया जो भी मिला हमें।
और कंट्री लिस्ट में वो हमने रिटर्न करा दिया। यहाँ पे ये एरर दे रहा है, वो इसलिए दे रहा है कि हमने यहाँ पे एक्शन रिजल्ट नहीं डिफाइन किया है। तो सिंपली मैं डिफाइन कर लेता हूँ एक्शन रिजल्ट, और हमारी लिस्ट भी इसी एक्शन रिजल्ट के अंदर आएगी। ठीक है, हमारी एरर गायब हो गई। अब क्या नाम है, हम इसे इस एक्शन को डेकोरेट कर लेते हैं। पहले तो ये कॉल होगा http गेट पे, फिर इसके बाद हम यहाँ पे राउट डिफाइन कर लेते हैं। तो राउट में हमने इसका जो नाम है वो कर लिया गेट ऑल कंट्री। ठीक है, ये हमने अपना पहला एक्शन क्रिएट कर लिया। सेम ऐसे ही हम अपना दूसरा एक्शन भी क्रिएट कर लेते हैं। मैं इसी कोड को डुप्लीकेट कर लेता हूँ। पहले तो हमारे इस एक्शन का जो नाम होगा वो होगा गेट स्टेट बाई आईडी। ठीक है, और स्लैश लगा के मैं एक यहाँ पे आईडी के लिए डिफाइन करूँगा एक आइडेंटिफायर। मैंने इसका नाम दे दिया आईडी। जब भी आप स्लैश लगा के ऐसे डिफाइन करते हैं आईडी, इसका मतलब कोई डायनेमिक आईडी आपकी पास होगी और वो बाय डिफ़ॉल्ट इस वेरिएबल में या इस आइडेंटिफायर में असाइन हो जाएगी। ठीक है, और यही नाम मैं कर लेता हूँ अपने एक्शन का भी, जो नेम मैंने यहाँ पे राउट में डिफाइन किया था। ये मेरा एक्शन बेसिकली एक आईडी को एक्सपेक्ट करता है जिसका नाम मैं रखता हूँ कंट्री आईडी। ठीक है, और यहाँ पे मैं पूरे कोड को रिमूव करता हूँ और मैं सिंपली एक वेरिएबल डिफाइन करूँगा वेयर टाइप का, जिसका नाम होगा स्टेट लिस्ट। ठीक है, और ये स्टेट की लिस्ट आएगी कहाँ से, ये आएगी सिंपली हमारे डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट के स्टेट मास्टर क्लास से। ठीक है, डॉट वेयर, सिंपली मैंने एक वेयर कंडीशन लगाई। ठीक है, इसमें मैं पास करूँगा ए डॉट, और लेमडा एक्सप्रेशन में मैंने वेयर कंडीशन में मैंने लेमडा एक्सप्रेशन पास किया है, जहाँ पे मैं आईडी को कंपेयर कर रहा हूँ ये जो हमारी कंट्री आईडी आ रही है इससे। ठीक है, जो कंट्री आईडी स्टेट में इस कंट्री आईडी से मैच होंगी वो सिंपली रिटर्न हो जाएंगी इस स्टेट लिस्ट में, और इस स्टेट लिस्ट को मैंने पास कर दिया वापस ओके में। ठीक है, ये हमने अपने दोनों एपीआई एक्शन क्रिएट कर लिए हैं। अब हम इनको टेस्ट कर लेते हैं कि ये प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं कि नहीं। तो मैं अपने एप्लीकेशन को रन करता हूँ और ब्राउज़र में आता हूँ। जैसा आप देख सकते हैं हमारी एपीआई रन हो चुकी है। मैं सिंपली वेदर फोरकास्ट यूआरएल को चेंज करता हूँ और मैं टाइप करूँगा एपीआई। फिर उसके बाद से अगर आप कंट्रोलर में आएंगे तो देखेंगे ये कंट्रोलर सिंपली कॉल हो रहा है API/कंट्रोलर नेम। तो मैंने लिखा API/कंट्रोलर के नेम हमारा कैस्केडिंग DDL, तो मैंने कैस्केडिंग DDL लिखा /एक्शन का नाम। तो हमारे एक्शन का नाम है गेट ऑल कंट्री, मैंने वो डिफाइन किया। मैं एंटर बटन प्रेस करता हूँ। यहाँ पे API के बाद स्लैश होना चाहिए था, मैंने एंटर बटन प्रेस किया। जैसा आप देख सकते हैं अब मुझे कंट्री की लिस्ट डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, सेम ऐसे ही मैं गेट ऑल कंट्री की जगह पे अब कर लेता हूँ दूसरे एक्शन का नाम गेट स्टेट बाई आईडी। तो मैंने टाइप किया अपने यूआरएल में गेट स्टेट बाई आईडी, मैं /1 करता हूँ। अब मुझे केवल जो इंडिया के स्टेट हैं वो डिस्प्ले होने चाहिए। जैसे मैंने यूआरएल में हिट किया ब्लैंक हमें एरे मिला। ये चीज़ हम देख लेते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो प्रॉब्लम यहाँ पे है, मैंने यहाँ पे सिंपली आईडी पास किया है और यहाँ पे कंट्री आईडी है, तो नेम दोनों का सेम होना चाहिए। तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ और मुझे यहाँ पे एक चीज़ और मिल गई है। यहाँ पे जो स्टेट मास्टर की आईडी कंपेयर होनी है वो आईडी से नहीं होनी है, ये आईडी जो है वो स्टेट मास्टर की आईडी है। तो ये कंट्री जो आईडी है वो कंपेयर करने लगेगा इस आईडी से, मतलब स्टेट मास्टर की आईडी आप कंपेयर कर रहे हो कंट्री आईडी से, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको कंट्री आईडी कंपेयर करनी है कंट्री मास्टर आईडी से। तो वही काम मैं यहाँ पे करूँगा। मैं लिखूँगा सिंपली कंट्री मास्टर आईडी और मैं अपने एप्लीकेशन को वापस रन करता हूँ और ब्राउज़र में आता हूँ। मैंने इस यूआरएल को चेंज किया वेदर फोरकास्ट और मैं सिंपली गेट स्टेट बाई आईडी /1 को सेलेक्ट करता हूँ। अब आप देख सकते हैं हमारी एपीआई में जो रिस्पॉन्स आया है वो अब सही रिस्पॉन्स आया है। यहाँ पे स्टेट नेम में यूपी, दिल्ली, पंजाब आ रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको जो ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ उसमें कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी भी हैं, एक्स्ट्रा फील्ड भी हैं।
तो मैं इस फील्ड का मुझे नहीं लगता कि अभी कोई एंगुलर में यूज है, क्योंकि ये जो रिकॉर्ड हैं वो रिटर्न होंगे हमारे एंगुलर एप्लीकेशन को। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे कंट्री मास्टर और कंट्री मास्टर आईडी भी साथ में रिटर्न हो रही है। तो इस चीज़ को मैं प्रिवेंट करता हूँ, रोकता हूँ, और केवल आईडी जो कि स्टेट आईडी है और स्टेट नेम ही रिटर्न करता हूँ अपने एपीआई से। ठीक है, ये चीज़ें मैं इसलिए एक एक चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि आपको भी आइडिया हो। अगर आपको लिंक्यू का थोड़ा बहुत आइडिया नहीं है तो जिससे आप जान पाएँ कि कैसे हम लिंक्यू का यूज करके अपना काम करते हैं कोड फर्स्ट अप्रोच में, ठीक है, या एंटिटी फ्रेमवर्क में। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे केवल स्पेसिफिक कॉलम ही रिटर्न कराने हैं अपनी एपीआई में। तो मैंने यहाँ पे डॉट लगाया, मैं बेसिकली नए लाइन से स्टार्ट करता हूँ लिखना। तो मैंने लिखा डॉट सेलेक्ट, लिम्डा एक्सप्रेशन में पास करूँगा ए न्यू ए डॉट आईडी, ठीक है, कोमा ए डॉट स्टेट नेम। ठीक है, बस यही दो मुझे कॉलम पास करने हैं या फिर यही दो प्रॉपर्टीज पास करनी है जब मेरी एपीआई डेटा रिटर्न करेगी तो। ठीक है, मैंने यहाँ पे कॉलम्स डिफाइन कर दिए हैं। अब वापस हम अपने एप्लीकेशन को रन कर लेते हैं। मैं सेम उसी यूआरएल पे आता हूँ, गेट स्टेट बाई आईडी 1 पे। ठीक है, यहाँ पे अब आप देखेंगे तो आईडी में 1 आ रहा है, स्टेट यूपी, आईडी 2 स्टेट दिल्ली, आईडी 3 स्टेट पंजाब। मतलब हमने अपने रिस्पॉन्स में जो डेटा था उसे और लिमिटेड कर दिया है, ठीक है, या फिर और प्रॉपर कर दिया है। तो ये हमने अपने एपीआई का सारा काम कर लिया। हमने अपने कंट्री की लिस्ट गेट कर ली, हमने स्टेट की लिस्ट गेट कर ली। अब सिंपली इसी डेटा का यूज करके हम अपने एंगुलर में कैस्केडिंग ड्रॉप डाउन को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ये पार्ट थोड़ा लंबा हो रहा है तो इस पार्ट को मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। हम अगले पार्ट में अपने एंगुलर के और कैस्केडिंग ड्रॉप डाउन का काम करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।